हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझेंगे गणित में अनुपात और समानुपात के दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। मैं जो आपको प्रश्न करा रहा हूं, आपका कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें इस प्रकार के प्रश्न जरूरी आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, इसमें दिया गया है यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है तब x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा। यानी कि हमें x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना। देखिए इसके ए ऑप्शन में हमारे पास है 3:2:1, बी ऑप्शन में 1:2:6 और सी ऑप्शन में 1:3:6 और डी ऑप्शन में 2:4:6। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें। देखिए जो हमारे पास ये मान दिया हुआ x बराबर 1/3y, इसे लिखेंगे x बराबर 1/3y। अब देखिए जो हमारे पास ये y दिया हुआ है इसे इसके बटे में लाएंगे, ये हो जाएगा x बटे कितना y बराबर यहाँ बचा 1/3। देखिए इससे x अनुपात अगर हम y का मान निकालते तो आपका कितना आएगा 1:3। ठीक है, इसे यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास दूसरा मान क्या दिया हुआ है, y बराबर 1/2z। इस z को हम यहां से इसके बटे में लाएंगे, ये हो जाएगा y/z बराबर कितना 1/2। अब देखिए यहां से y अनुपात z कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1:2। अब हम मान जो ज्ञात करना, काय का ज्ञात करना, x अनुपात y अनुपात z का मान। तो देखिए यहां हम y का मान देखते हैं, यहां हमारे पास y का मान कितना है 3 है और यहाँ y का मान हमारे पास कितना 1 है। अगर हम ये आपस में बराबर करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें काय से गुणा करनी होगी 3 से। देखिए ये तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा 1:3 और यहाँ हमने 3 से गुणा किया तो ये बन गया हमारे पास 3×3 अनुपात, यहाँ कितना बना 3 दूनी 6। अब देखिए हमारे पास कॉमन इसमें यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ये हमारे पास काय का काम कर रहा है इसमें y का। तो ये बनेगा हमारे पास x अनुपात y अनुपात z बराबर, देखिए यहाँ से x का मान हमारे पास कितना है 1 है तो 1 अनुपात। अब देखिए यहाँ y का मान हमारे पास कितना 3 है और यहाँ भी y का मान कितना है 3 है, यानी कि कॉमन है तो लिखेंगे 3 अनुपात। देखिए अब z का मान हमारे पास कितना है, z का मान है हमारा 6। तो देखिए इसका अनुपात कितना है 1:3:6। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, देखिए 1:3:6 ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम। देखिए अच्छा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 भी। देखिए इसमें कहा गया प्रश्न नंबर 2 में हमारा, इसमें लिखा हुआ है यदि x अनुपात y बराबर कितना 3:2 है तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर होगा। इसका मान हमें बताना। देखिए इसके भी हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 12:5, बी ऑप्शन में 6:5, सी ऑप्शन में 30:19 और डी ऑप्शन में 5:3। तो देखिए किस तरह से। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे x अनुपात y बराबर कितना 3:2, यानी कि ये हमारे पास दिया गया x अनुपात y बराबर कितना 3:2। इससे हम x का मान निकालना चाहेंगे तो हमारे पास x का मान कितना आएगा 3, यानी कि x बराबर आएगा 3 और y का मान हमारे पास कितना आएगा इसमें y बराबर 2। अब देखिए मान जो हमें निकालना है ये निकालना 2x² प्लस के 3y²। देखिए अनुपात का मतलब बटे से होता। मान लिया हमारे पास कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है x/y, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं x अनुपात, हम इसे y के रूप में भी लिख सकते हैं। या फिर हमारे पास कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई 1/2, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, इसी तरह से ये है तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं कितना 3x² माइनस के 2y²। अब देखिए मान पता हमें 2 हमारे पास ऐसे ही, x का मान हमारा कितना है 3 तो लिखेंगे 3² प्लस का निशान 3 ऐसे ही लिखेंगे, y का मान कितना आपका 2, इसकी घात कितना 2 लिखेंगे बटे। यहाँ देखिए 3 हमारा ऐसे ही, इस x का मान कितना 3 तो 3 की घात कितना आएगा 2 माइनस 2 हमारा ऐसा ही, y का मान कितना हमारा 2 तो 2 की घात कितना आएगा आपका यहाँ 2। इसे हल करेंगे। देखिए हमारे पास 2 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा का निशान 3 की 2 बार गुणा करेंगे, 3 क्या कितना आएगा 9 माइनस 3 हमारा ऐसा ही गुणा, इस 2 की 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 बटे। ऐसे यहाँ 3 हमारा ऐसा ही रहेगा गुणा, 3 की 2 बार गुणा करेंगे 3 क्या 9 माइनस, देखिए हमारे पास प्लस निशान था, यहाँ हमारे पास कितना 2 गुणा, इस 2 की 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब देखिए ये हो गया 9 दूनी 18
प्लस कितना 3 चौक 12 और बटे 9 कितना 27 माइनस 4 दूनी 8। अब देखिए 18 और 12 जोड़ा हमने कितना हुआ आपका 30 और बटे देखिए 27 में से हम कितना घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा हमारा 19। यानी कि देखिए इसका जो अनुपात आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा 30:19, क्योंकि बटे के रूप में संख्या लिखी हम इसे क्या लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। 30 अनुपात कितना हुआ आपका 19। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन ए बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। तो आज की वीडियो यही समाप्त हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।